साउथ कैंपस के कॉलेजों के बाहर छात्र संगठन छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं। डूसू चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी जो तारीख है वो 10 सितंबर तय की गई है। एबीवीपी, एनएसयूआई और एएसएपी समेत कई छात्र संगठन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। छात्र भी अपनी समस्याओं को चुनावी मुद्दों के तौर पर सामने रख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावी बिगुल बज चुका है। डीसू का चुनावी शेड्यूल 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की भी जांच होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 सितंबर को ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है। 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक नामांकन वापस का आखिरी दिन है। शाम को जारी होगी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट और इसके बाद 18 सितंबर को छात्र संघ चुनाव की वोटिंग होनी है। 2 पालियों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मॉर्निंग शिफ्ट के छात्र 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक वोट डालेंगे। शाम वाले जो छात्र हैं 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डालेंगे। 19 सितंबर को वोटों की गिनती के जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो घोषित होंगे। तो 10 सितंबर तक उम्मीदवार खरीद सकेंगे अपना पर्चा। 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ नामांकन पत्र मिलेगा। एबीवीपी के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एबीवीपी इकलौती संगठन है कैंपस परिसर के अंदर जो 365 दिन काम करती है स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा छात्र संघ या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एकदम आ जाए चुनाव के लिए और एकदम आके अपनी दावेदारी पेश करने लगे। हम 365 दिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर एक बात होती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद उसके ऊपर सारा सोल्यूशन उनका निकाला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इकलौती ऐसी संगठन है हमारा और विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है जो हमें संस्कार के बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है जो बच्चों को चाहिए, पर बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़वाती हैं और ये जो एक वीआईपी कल्चर बना के कॉलेजों के अंदर उतारा है कि 200-300 गाड़ियां, थोड़ा सा यहाँ हुटरबाजी होती है, पोस्टर लगाते हैं। जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा कि इन्होंने सारे घरों पे पोस्टर लगा के इतना बुरा हाल किया कि माननीय न्यायालय ने इनके चुनाव का रिजल्ट भी रोक दिया। पर एएसएपी यही मुद्दे लेके जा रही है कि आप चेहरे पे चुनाव लड़वा। मैं एनएसयूआई से दावेदारी कर रहा हूँ और डूसू में कोई भी पद एनएसयूआई अगर देगी, हम उसके लिए पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। इस बार का जो डूसू रहा है पूरी तरीके से फेलियर रहा है। हमारा पानी अधिकार यात्रा है जो कि पूरे हम यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज और हर कैंपस में ले जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आम छात्रों के पास सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। डूसू चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टी ने अपने अपने दावेदारी ठोक दी है। मेरी मौजूदगी साउथ कैंपस के इलाके में है जहां पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए। एनएसयूआई ने कोई डिक्लेयर नहीं किया, ना एबीवीपी ने किया, ना एएसपी ने किया। तमाम जो है सब अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। सभी छात्र मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की मुहिम तेज हो चुकी है। हम बताना चाहते हैं कि 10 सितंबर तक जो है नामांकन किए जा सकते हैं और 18 सितंबर को चुनाव होगा। 19 सितंबर को जो है मतगणना यानी कि चुनाव की गणना होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एनएसजी के नियम कानून के तहत डूसू का चुनाव होगा, क्योंकि सीधा संदेश है कि जो पिछली बार हुआ था कि आपने किस तरीके से दीवार पर पोस्टर चिपकाए थे, मेट्रो के पिलर पर पोस्टर लगाए थे, तो दिल्ली गंदगी हो गई थी। इसी को लेकर मतगणना रोक दी गई थी। लेकिन इस बार सीधा संदेश दिया है कि सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना होगा और आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करना होगा। शरद भारद्वाज, जी मीडिया।